हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ थ्योरी पढ़ी थी और क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पिछले वाली वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी, उसमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 मंथली, है ना, कुछ भी जो आपसे इंटरेस्ट मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो आप क्वेश्चंस पिछले वाली वीडियो से आसानी से देख के कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस वीडियो में मेनली हम 14-15 क्वेश्चन करेंगे लगभग, और फिर इसके बाद जो आगे के कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करा दूंगा। तो इसके अलावा 2 वीडियो और करेंगे हम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एट वोट रेट पर एनम विल 48,000 याइल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7566 इन 9 मंथ। ठीक है, 48,000 रुपये, 48,000 रुपीज़, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट? 7,566 रुपये का ब्याज 9 महीने में किस रेट पर मिलेगा आपको ये ब्याज? ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका ध्यान रखना। कैसे हो रहा है? कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखो समय कितना है, 9 महीने का समय है, तो कितने क्वार्टर बनेंगे इसमें? क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो कुल कितने क्वार्टर बने आपके? 3। हर 3 महीने के बाद इसको क्या कर रहे हैं हम? कंपाउंड कर रहे हैं, यानी कि हर तीसरे महीने के बाद ये सक्सेसिव होता चला जाएगा। तो ये बताओ, प्रिंसिपल तो 48,000 है और ये ब्याज कितना दे रहा है? 7,566। तो मैं अगर अमाउंट की बात करूंगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? इस 48,000 में 7,566 क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 6 6, ये आपका 5, 8 और 7 15, ये कितना हो जाएगा आपका? 55,566। बताओ इस बात में कोई दिक्कत है क्या? प्रिंसिपल ये था, अमाउंट ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये टोटल कितनी साइकिल बन रही है? 3, यानी कि ये किसी ना किसी के क्यूब रहे होंगे, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, और कितने बन रहे हैं? 3 बार सक्सेसिव हो रहा है ये, क्योंकि 9 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे? 3 क्वार्टर बनेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, तुम इसे रेशो बना लो इसका काट पीट के, और फिर ये किसी ना किसी का क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा ये, है ना। तुम क्या करो, 2 से ही कट, 24,000, और 2 दूनी 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। ठीक है, 16 और 3 19 और 8 27। ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, ये आपका 8,000 हो गया। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 ये आ गया। ठीक है, बन गई बात। देखो ये 8,000 है, ये 9,261। अब 3 बार का, तो इसका क्या कर दोगे तुम? क्यूब रूट कर दोगे। तो ये तो 20 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है? 21 का, यानी कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 21/20 है। यानी कि 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 3 बार ऐसे क्या होगा आपका? ये हुआ होगा। अब देखो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 20 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, तो 1/20 गुना 100। तो ये क्या आ गया आपका? 5% आ गया। लेकिन ये रेट क्या आया होगा? क्योंकि देखो ये क्वार्टरली लग रहा था। क्या लग रहा था? क्वार्टरली। तो जो 5% रेट आया वो कैसा आया आपका? क्वार्टरली आया है। ठीक है, तो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। लेकिन इसने क्या पूछा था? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब बताओ, एक क्वार्टर में 5% लग रहा है, तो पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 5 चौक 20, कितना रहा होगा? 20%। ठीक है, तो जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम, और हमने क्या निकाला? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है क्या? क्वार्टरली। ठीक है, तो बस ये आपका सवाल था, तो इजी क्वेश्चन है, बस इसमें यही है, लास्ट में गलती मत करना, पढ़ लेना, पर एनम पूछा है, क्वार्टरली पूछा है, क्या पूछा है। ठीक है, बाकी है ये वही बेसिक तरीके से सक्सेसिव होता है, तुम्हें पता है। अमाउंट प्रिंसिपल का रेशो दे रखा है, तो 3 साल है तो क्यूब रूट करोगे, 4 साल है तो पावर 1/4 करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर तुम्हें निकालना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये देखो, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज 9,600 एंड 10,272। अमाउंट दे रखा है दूसरे साल का और तीसरे साल के आखिरी में। दूसरे साल के आखिरी में मिलता है कितना? 9600। और तीसरे साल के आखिरी में मिलता है कितना? 10,272। ठीक है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब देखो, ये तो बड़ा आसान सवाल है। तो मैं बता, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो पिछले साल का अमाउंट है वो क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है अगले वाले के लिए, और इसी पे जितना ब्याज मिलेगा तुम्हें, अपोन में ये कर दो तुम, इंटू 100 कर दो, तो क्या आ जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। क्योंकि इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला, 400 और 2, 672 रुपये क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ये 672, प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? 9,600 रुपये, इंटू क्या कर दो? 100 कर दो, बस आंसर आ गया तुम्हारा। देखो, जीरो से गई जीरो, और 6 7 जा 42, यूनिट डिजिट से 7 बार। ठीक है,
तो ये आपका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया 7%। तो ये वाला सवाल बहुत इजी सवाल होता है, पेपर में काफ़ी पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप एक बार देख लें। अगला सवाल देखो, ए सम ऑफ 7,500 ये प्रिंसिपल दे रखा है आपका कितना 7,500। ये अमाउंट अमाउंट बन जाता है 2 साल के बाद। 2 साल के बाद का अमाउंट दे रखा है कितना 8,748। ठीक है किसी सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बताना है उसी सम पर, यानी कि 7,500 पर 4 साल 3/5 ईयर में एट डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, समय दे रखा है और इसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डबल होगा। सिंपल इंटरेस्ट में निकालना है। सबसे पहली बात तो क्या है, तुम्हारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तुम्हें। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आसान है क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू दे रखी है तुम्हें 2 साल के बाद की। अब तुम्हें पता ही ये क्या होता है, सक्सेसिव होता है। तो तुम इसका रेशो निकाल लो, मतलब मिनिमाइज कर लो इसको छोटे छोटा करके, और फिर इसकी पावर क्या कर दोगे 1/2 कर दोगे, क्योंकि 2 साल का दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो तुम क्या करोगे, इसको कर दो 4 से डिवाइड कर दो। 4 एकम 4, 4 8 32, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। ये आ गया। ठीक है, 3 से देखो कट जाएगा, 3 6 जा 8, 625, 3 7 21, 729। ठीक है, अब तुम इसका क्या करोगे, इसका अंडर रूट करोगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 साल बाद का है, तो एक बार सक्सेसिव होगा फिर एक बार सक्सेसिव होगा तो स्क्वायर में चला जाएगा। तो तुम अंडर रूट करोगे तो तुम्हें पहले साल का रेशो मिल जाएगा, वहां से तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल जाएगा। ये देखो 25 है और ये किसका स्क्वायर है 27 का। तो जो वो होगा प्रिंसिपल वो 25 27 ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, तो 2 का इंटरेस्ट मिला कितने पर, 25 पर, इंटू 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से। 25 चौका 100, 4 दूनी 8। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा कितना रहा 8%। अब तुम्हें क्या बताना है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल कितना था 7,500, समय कितना है 23/5 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, डबल हो गया। इसने क्या कहा, जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है वो डबल रेट पे निकालना, तो 8 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। बस खत्म सवाल। ये देखो 0, 5 एकम 5, 5 5 जा 25। अब थोड़ा यूनिट डिजिट से देख लो, पहले 15 6 का 90, 15 एकम 15, 15 और 9 24, तो 240 इंटू 23, जीरो तो रहेगा ही, और 4 3 12, यूनिट डिजिट में 2 रहेगा। तो ये आ रहा है सिर्फ इस वाले ऑप्शन में। तो 5520 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये वाले क्वेश्चन आप डायरेक्टली बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार एग्जाम में। ये देखो, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया गया, और ये ट्रिपल हो जाता है अपने आप का कितने में, 8 साल के अंदर। ठीक है, 8 साल के अंदर कोई आपका जो अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, अब पूछा बताओ कितने साल में वही जो पैसा था वो अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, तुम्हें बस पहचानना है। देखो 8 साल में क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 8 साल में कितना हो रहा है, 3 गुना। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में बात, मतलब ये बात समझी थी अमाउंट में, कि जो अमाउंट है वो सक्सेस चलता है। मान लो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है पहले साल का दूसरे साल का। तो मान लो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/3 है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ 5/3 का मतलब कि ये 3 था तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 5/3। तो अगले साल भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना रहेगा 5/3 ही रहेगा। तो इसका 5/3 निकाल दोगे, तुम कह दोगे अगले साल जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 25/3 हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा बार 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 बार। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर का गैप भी क्या रहता है, सेम रहता है। ईयर का गैप क्या रहता है यहाँ पर, सेम रहता है। तो 8 साल में 3 गुना हुआ। अब देखो ये 243 गुना हो रहा है। अब 3 की पावर, अगर तुम्हें 3 की पावर पता है, जैसे 3 की पावर 1 3 हो गया, 3 की पावर 2 9, 3 3 9 27। तो जो 3 की पावर 5 है वो कितना हो जाएगा आपका 243। 3 3 9 27, 28 31 तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 5 है ना। ये 3 की पावर 1 थी, तो 3 गुना 8 साल में हो रहा है। अब देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें चलेंगी तो पहले 3 गुना होगा, फिर उसके बाद फिर 3 गुना होगा, फिर 3 गुना होगा। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 3 गुना 3 गुना ऐसे ही चलता रहेगा हर 8 साल में।
भाई 8 साल के गैप पे 3 गुना हुई कोई चीज़, तो फिर अगले 8 साल के गैप पे फिर 3 गुना होगी, फिर 8 साल के गैप पे फिर 3 गुना होगी, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या चलता है मेरे भाई, सक्सेसिव आपका चलता है। तो अब देखो 3 की पावर 5, पावर देखनी है तुम्हें, ये 5 5 बार हुआ होगा सक्सेसिव, 5 बार सक्सेसिव हुआ, तो 8 साल ऐसे ही आपके यहाँ पर इसमें 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसा 8 8 साल के गैप पे हुआ होगा 5 बार, तो 8 पंजे 40 साल। तो जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा, 40 साल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बात सभी को क्लियर होगी। ठीक है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि देखो ये गुना 3 हुई, पहले 8 साल में हुई होगी, फिर गुना 3 फिर 8 साल में, फिर 8 साल लगे होंगे, फिर 8 साल लगे होंगे, फिर 8 साल लगे होंगे, तो कुल मिला के 243 गुना 40 साल में आपका हो गया होगा। क्लियर है बात सभी को? तो ये आप चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे। अभी 2 3 सवाल आपके ऐसे ही हैं, ठीक है, इनको आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखो, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 27 टाइम्स। ठीक है, ये जो आपका है ये 27 गुना होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप आराम से, क्या है इसमें। ये कह रहा था ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 27 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर। ठीक है, 15 साल में क्या हो गया आपका, 27 गुना हो गया कोई भी पैसा। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, भाई ये क्या हो रहा है आपका, 15 ईयर्स में क्या हुआ, जो पैसा हुआ वो 27 गुना हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि बताओ 25 साल के अंदर वो कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 साल में क्या हुआ, 27 गुना हुआ। अब तुम्हें 27 को देख के कुछ तो समझ में आता होगा, भाई 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर क्या होता है 3। अच्छा, ये 15 साल की इसने बात करी, कितने साल की बात कर रखी है, 15 साल में 27 गुना हो रहा है। तो तुम एक बार बताओ, यहाँ पे मैं अंदाजा लगाऊंगा कि भाई पहले 3 गुना हुआ होगा, फिर 3 गुना हुआ होगा, फिर 3 गुना हुआ होगा, तो ऐसे ही 3 3 9 27 गुना हुआ होगा, कितने साल में, 15 साल में। अभी 15 साल भी ब्रेक होंगे इक्वल इक्वल टाइम्स में, तो ये 3 बराबर हिस्सों में कैसे कैसे बटेंगे, कि भाई पहले 5 साल बाद 3 गुना, फिर 5 साल बाद 3 गुना, फिर अगले 5 साल में 3, क्योंकि ईयर का गैप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई। 3 गुना होगा ना वो, तो एक टाइम पीरियड पे होगा, अगर 5 साल में 3 गुना, तो फिर अगले 5 साल में भी क्या होगा, 3 गुना, अगले 5 साल में भी क्या होगा, 3 गुना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका, सक्सेसिव होता है, तो टाइम पीरियड भी आपका सेम रहेगा, और उस सेम टाइम पीरियड में उतने गुना गुना वो बार बार होता चला जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ देख ली कि हर 5 साल में 3 गुना हो रहा है, तो इसीलिए 15 साल में क्या हुआ, 27 गुना हुआ। तो बताओ 25 साल में क्या होगा, भाई ये 5 गुना 5, हर 5 5 साल में तुम देखा 5 बार हो रहा है, तो सर यहाँ पर 3 की पावर 5 कर दो, 3 तिया 9 तिया 27, तिया 81 तिया 243, यानी कि जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा। या फिर 27 पे आ ही चुके थे तुम, अगले 5 साल में 27 गुना 3 81, फिर अगले 5 साल में पूरे 25 साल हो जाते, 81 × 3 243। ठीक है, डायरेक्ट पावर में लिख सकते हो या 2 बार 3 गुना 3 की आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता है। तो जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बताओ इस बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये ऐसे बेसिक से सवाल आपके पेपर में पूछते जाते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा, इसको और एक बार ट्राई करेंगे। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम इक्वल टू 64 टाइम इन इट ऑफ इट सेल्फ इन 27 ईयर। 27 साल में कितना हो गया, 64 गुना हो गया। ठीक है, तो पूछा है बताओ 512 गुना 512 टाइम्स कितने समय में होगा। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ तुम, हमें क्या देखना है, ये भी पावर में आपकी चलनी चाहिए चीज़ें। तो तुम 64 देख सकते हो, सर 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, 64 तो क्या होता है 8 का स्क्वायर। और सर 512 जो होता है वो क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। 512 जो है वो हमारा क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो 27 साल में ये 8 की पावर 2 हुआ, कितना हुआ, 8 की पावर 2, यानी कि पहले 8 गुना हुआ होगा, है ना, फिर उसके बाद फिर दोबारा से क्या हुआ होगा, 8 गुना होगा। तो अब 2 बार 8 गुना हुआ, कितने साल में, 27 साल में। तो जो ईयर का गैप होगा ना, इन हर 8 गुना जब भी हो रहा है ये, तो ईयर का गैप क्या होगा, सेम होगा। तो 27 साल क्या हो जाएंगे, दो 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 से तुम डिवाइड कर लोगे इन्हें, कि सर 13.5 साल में पहले 8 गुना हुआ, फिर अगले 13.5 साल में फिर 8 गुना हुआ, क्योंकि जो ईयर का गैप है वो भी क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा।
इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि देखो पीछे वाले सवाल में भी तो ये होता है हर 5 साल में क्या होता है 3 गुना, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, हर 13.5 साल में क्या होगा, ये 8 गुना होगा। अब देखो, अब फिर दोबारा से ये 8 गुना हुआ, तो बस तुम इसमें 13.5 साल जोड़ दो, 13.5 साल जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40.5 साल आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी सा सवाल है, बस आपको समझना है कि होना कैसे है, फिर आप इसको आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ए सम अमाउंट्स टू 8,028, एक जो सम है आपका वो 8,028 हो जाता है 3 साल बाद, अमाउंट दे रखा है 3 साल के बाद का, और 12,042 हो जाता है आपका 6 साल के बाद। तो जो अमाउंट है 6 ईयर्स के बाद वो कितना हो जाता है 12,042 एट सर्टेन रेट परसेंट पर एनम। तो वैन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, तो सम बताना है आपको। सम तो यहाँ पे रहा होगा प्रिंसिपल। अच्छा देखो, प्रिंसिपल से 3 साल बाद अमाउंट कितना हुआ 8,028, फिर उसके भी 3 साल बाद कितना हुआ 12,042। अब तुमने देखा ईयर का गैप क्या है, सेम है। जब भी ईयर का गैप सेम होता है तो जो आपका सक्सेसिव वाली चीज है वो उतने ही जैसे पीछे देखो, यहाँ 13.5 साल था तो ये 8 8 गुना हो रही थी चीजें, यहाँ 5 5 साल में क्या होती 3 3 गुना हो रही थी। तो अब देखो तुम क्या करो, इन दोनों का क्या लो, रेशो लो। रेशो से हमें पता चलेगा ना कि 3 साल में कितना गुना हो रहा है ये, है ना। तो जब तुम इसका रेशो लोगे भाई, तो 14 दूनी 28, 14 तिये 42, ये मुझे 2:3 लग रहा है, कितना आ जाएगा 2:3, ये कट जाएगा 4,014 से, 4,014 से जाएगा 2 बार और 4,014 से जाएगा कितनी बार 3 बार। तो इनका बीच का रेशो कितना आ रहा 2:3, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करूं तो ये 3/2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है 3/2 गुना, भाई कोई चीज़ 2 से 3 हुई तो इसका मतलब क्या है 3/2 गुनी हुई ना वो। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 3/2 गुना है, कितने साल के गैप में, 3 साल के गैप में। तो जब भी तुम्हें इस सवाल में, क्योंकि इस सवाल में गैप सेम ही होगा ईयर का, तो जब भी वो तुमसे 3 3 साल के गैप के पूछेगा, वो मान लो वो पूछता 9 साल बाद अमाउंट कितना होगा, तो तुम इसका 3/2 गुना कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। फिर वो मान लो तुम्हारे से पूछता 12 साल बाद अमाउंट कितना होगा, तो जो ये वैल्यू आई फिर तुम इसका 3/2 गुना कर दो, तुम्हारा 12 साल बाद का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन इसने क्या पूछ लिया, हमारे से प्रिंसिपल पूछ लिया, तो ये पूछा इसने। अब देखो प्रिंसिपल और 3 साल बाद अमाउंट, इनमें भी तो रेशो ये रहेगा 2:3 का, बताओ रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, ये भी तो 3/2 गुना हुआ होगा प्रिंसिपल, जब भी तो अमाउंट हुआ होगा ये। तो तुम क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल ये 3 बटे क्या हुआ होगा 2 गुना आपका हुआ होगा, तो ये कितना हो गया होगा 2,028 हो गया होगा। बताओ ये बात क्लियर रहेगा तुम्हें। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, इसमें क्या करो तुम, इसे डिवाइड कर लो। 3 दूनी 6, और 20 3 चिंग 18, फिर 22 3 से ये आ गया। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 3 5 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, 2:3 रहेगा, यहाँ से कह सकते हो क्या, 3 की वैल्यू ये, एक की वैल्यू निकाल लो, 2 की वैल्यू निकाल देना, वो यही आएगी 5 3 5 2, दोनों क्या है एक ही बात है। तो कुल मिला के जो मेन चीज़ है ना, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जो तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो तुम पता कर लो, और अगर ईयर का गैप है सेम तो सारी चीज़ें बार बार उसी रेशो में चलती रहेंगी। तो यहाँ पे यही होगा, हर बार अगर जैसे प्रिंसिपल और 3 साल बाद के अमाउंट की बात करता हूँ मैं, तो वो क्या होगा 3/2 गुना होगा। अगर मैं अमाउंट तीसरे साल का और अमाउंट छठे साल का, तो उसमें रेशो कितना होगा 2:3 का होगा। 6 का और 9 साल के अमाउंट का, तो उन दोनों का भी रेशो कितना होगा 2:3 होगा। तो चीज़ें ऐसे ही चलती जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बड़े इजी है, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इनको फटाफट डायरेक्ट कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। चलें आगे अगले सवाल पे। चलो ये देखो, a certain sum of money amounts to 4900 इन 4 ईयर, 4 साल बाद का अमाउंट कितना है 4900 एंड 7350 इन, ये 8 ईयर्स है, यहाँ पे मिस हो रखा है, ठीक है। और 8 साल बाद का जो अमाउंट है आपका वो कितना हो गया भाई 7350। क्लियर है बात सभी को ये। तो बताओ व्हाट 12 इट विल बिकम हाउ मच। तो मुझे बताओ 12 साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा। अब ये बताओ, ये 4 साल बाद का और ये 8 साल बाद का, देखो ईयर का गैप कितना है 4 साल, तो ये तुमसे 4 साल वाले गैप का ही पूछेगा सवाल ही, ये ऐसे ही बनता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या निकालना रेशो, तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, रेशो निकालना। तो ये देखो 0 से 0 हटाओ। 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35।
ठीक है। और 14 7 से जाएगा, 14 बार 7 दूनी 14 21। ठीक है। और 7 दूनी 14 7 तिया 21। तो 2:3 आ रहा है इनका रेशो। तो बस जो ये 8 साल बाद है और ये 12 साल बाद अमाउंट, तो ये भी क्या रहेगा, 2:3 रहेगा। या फिर मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो हर 4 साल बाद 3/2 3/2 ऐसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनता चला जाएगा। तो बस आप इसमें क्या करो, 3/2 की मल्टीप्लाई कर दो, सवाल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो 2 से कितनी बार गया, 2 3 जा 6, काट रहा हूँ मैं इसे, और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, इंटू क्या कर दो 3, 3 पंजे 15, 7 तिया 21 और 1 22, 6 तिया 18 2 20, 3 तिया 9 2 11, 11,025 मेरा आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे फटाफट आपने सवाल क्या कर दिया, खत्म। ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इफ सम अमाउंट बिकम 6500 इन 3 साल, एक अमाउंट 3 साल बाद कितना हो जाता है 6500, और 67,000 तो 6,760, 4 साल में कितना, 4 ईयर्स में हो जाता है आपका 6,760 कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो आपको अमाउंट बताना है 2 साल बाद का। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो ईयर का गैप सब में कितना है, 1 1 साल का। तुम क्या करो, इन दोनों का रेशो निकाल लो, जो भी रेशो आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल जाएगा। तो बस इन दोनों को भी उस रेशो में कन्वर्ट कर लो और तुम्हारा ये अमाउंट आ जाएगा 2 साल बाद का। तो ये क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा क्या, होमवर्क। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पिछली क्लास में सार्थक, आंचल और एक दो बच्चे और हैं, मनुज, उन सब ने क्या दे रखा था, आंसर दे रखा था। तो ये आप क्वेश्चन जरूर सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। चलो, बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक क्लियर हो रही है ना बात सभी को। चलो, ए सम ऑफ मनी बिकम, ये भाई 35680 है, इन 3 ईयर्स, 3 साल बाद कितना हो जाता है 35,680, और 6 साल बाद कितना हो जाता है 53,520, एट सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन द फर्स्ट केस। तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहा पहले केस में। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पहले केस में, यानी कि 3 साल बाद का। तो कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो रेशो निकाल लो दोनों का। रेशो क्या होगा, 0 से देखो 0 गई, और ये आपका 4 से कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, और ये कितना हो गया 36, 4 9 जा 36, 4 दूनी 8। ठीक है। 4 एकम 4, 4 तिये 12, और कितना हो गया 15, 4 तिये 12, और फिर आपका 4 8 32। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक बार फिर देख लो, 4 से चला जाएगा, नहीं 4 से नहीं जाएगा, 4, और ये कितना होगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और भाई ये 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। ये मुझे 223 से कटता हुआ नजर आ रहा है, कितना 2, और ये जा रहा है 3 बार, तो 2:3 आ गया कुल मिला के। यानी कि जो 3 साल बाद है ना, हर 3 साल बाद पैसा 3/2 गुना हो रहा है। ठीक है। तो 2:3 आ गया। तो ऐसे ही प्रिंसिपल और 3 साल बाद के अमाउंट का रेशो भी कितना होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल में अगर हम 3/2 की गुना करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा 35,680। ठीक है। तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 जा 24, 3 से कट ही नहीं रहा, कटना तो चाहिए यार। क्या था ये, 35680, 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, 26, 3 8 जा 24, 3 9 जा 20। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा, ठीक है ठीक है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 3 9.33। जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा, 6 6, 3 दूनी 6, 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, 170, 2 1 जा 2, 1 3, 2 1 जा 2। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया, 23,786.66। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। ठीक है। वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, प्रिंसिपल और इसका रेशो कितना है, 2:3 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना हमें पहले वाले केस में। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला होगा, कोई पैसा 2 से 3 हो गया तो 1 मिला होगा। 3 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, ये आ गई 11,000,
जब तुम सोल्व करोगे ना कि भाई 3 की वैल्यू 35,680, तो 1 की निकाल लो बस, ये प्रिंसिपल निकाल के फिर घटाने की जरूरत भी नहीं डायरेक्ट। तो ये कितना आ गया 11893.33। अप्रोक्सीमेटली कौन सा है, पहले वाला नजर आ रहा है। तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ, क्लियर है बात सभी को, समझ में आ गया होगा। वही सेम सवाल है यार जैसा पिछला था। 3 साल बाद कितना हो गया, 3/2 गुना हो गया। तो बस प्रिंसिपल और इसका रेशो भी कितना होगा, 2:3 होगा। कंपाउंड टेस्ट बताना था तुम्हें, तो कंपाउंड टेस्ट हमने बता दिया। ये देखो, तो मैंने तुम्हें एक ही बात बताई थी, दो चीज समझाई थी। जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है, वो दोनों क्या चलेंगे, सक्सेसिव चलेंगे। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी होंगे, हर एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, CI ऑफ फर्स्ट ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ थर्ड ईयर, तो वो भी क्या चलते हैं, हमेशा सक्सेसिव में चलते हैं। वीडियो में देखना, तुम अच्छे से बता रखा है तुम्हें। अब देखो ये सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 2592। ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किसका, तीसरे साल का, वो कितना है आपका 3528 रुपीज। तो बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट चौथे साल का, ये तुम्हारे से पूछा गया। अब मुझे वो बताओ, पहले का और तीसरे साल का दे रखा है, यानी कि 2 साल का गैप है, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सक्सेसिव चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली भी। तो इन दोनों को, इन ये दोनों पक्का क्या स्क्वायर बन रहे होंगे किसी ना किसी का। ठीक है, तो हमें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, तो तुम इन दोनों का निकाल लो रेशो। ये 4 से कट जाएगा भाई, 4×6 = 24, 19, 4×4 नहीं, 4×6 = 24, 19, हाँ ठीक है, 4×4 = 16, 4×8 = 32। कोई दिक्कत नहीं है, 4×8 = 32, 4×8 = 32, 4×2 = 8। ये गया 2 से 324 बार, और ये 441 बार। ठीक है, मतलब हमें वहां तक सोल्व करना है जब तक हमें स्क्वायर ना दिख जाए। स्क्वायर ये पक्का होगा, क्योंकि सक्सेसिव में चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही होता है, फिर बार बार हर साल वही चलता रहता है ना। अभी 2 साल था तो ये पक्का स्क्वायर है। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। देखो 18 का स्क्वायर 324, 21 का स्क्वायर 441। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब पैसा 18 से 21, 18 से 21 हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 21/18। तो बस ये देखो, तीसरा साल है, ये चौथा साल है, तो जो पैसा है ना अगले साल वो क्या हो जाएगा, 21/18 हो जाएगा। तो बस तुम क्या करो, 3528 का क्या निकाल दो, 21/18 निकाल दो। इसको सोल्व कर लेना भाई। चलो कर ही लेते हैं। 2 से 9 बार, 2 1 × 2, 2 7 × 14, 2 6 × 12, 2 4 × 8। ये 3 3 9, 3 7 21, 3 5 × 15, 26, 3 8 × 24, 3 8 × 24, 8 7 56, 8 7 56, 5 61, 6 7 5 35 और 6 41, 4116। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो चौथे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 4116 रुपए। क्लियर बात सभी को, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगला सवाल देखो, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरोस्पोंडिंग टू ए CI रेट ऑफ 9% पर एनम। जो चक्रवर्ती ब्याज की दर है वो कितनी है, 9% पर एनम है। वार्षिक दर आपको दे रखी है। एन पेबल हाफ ईयरली इज, तो अगर हम इसे हाफ ईयरली पे करें तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। भाई वैसे नॉर्मली बात करें तो 9% है ब्याज की दर, पर ये कह रहा अगर इसे हाफ ईयरली पे करना होगा तो फिर क्या होगा। हाफ ईयरली पे करना होगा तो तुम्हें बता रखा है मैंने, हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सबसे पहले रेट क्या हो जाएगा, 4.5%। अब ये पूरे ईयर की बात थी, तो हाफ ईयरली में क्या बन जाएंगे, 2 हाफ ईयर बन जाएंगे, 6 6 महीने के। तो बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सक्सेसिव निकाल दो इसका 2 बार। फॉर्मूला हमने पढ़ी रखा सक्सेसिव का, x+y प्लस XY/100। दुनिया भर के तरीके हैं, 100 मान लो, 100 का 4.5% निकाल लो, फिर जो आ जाएगा फिर उसका 4.5% निकाल लो। बात सारी एक ही है, रेशो से कर लो, कैसे ही कर लो। या तो फॉर्मूला आसान पड़ जाएगा, 4.5 और 6 महीने में 4.5 लगेगा, फिर अगले 6 महीने में 4.5 लगेगा, तो 4.5 + 4.5, 4.5 × 4.5 कितना हो जाएगा, 20.25/100। तो ये हो जाएगा 9.2025%। तो जो इफेक्टिव एनुअल रेट आएगा वो कितना आएगा, 9.2025%। ये बात मैंने तुम्हें समझाई थी कि, ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल देके एक चीज़ ये भी समझाई थी कि अगर ईयरली कंपाउंड हो रहा, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है।
ईयरली में देखो 9 था, हाफ ईयरली में कितना होगा 9.2025 हो गया, बढ़िया कंपाउंड टाइम ज़्यादा मिल गया क्योंकि 2 साइकिल बन गई, 2 बार कंपाउंड होगी चीज़ें। क्वार्टरली बात करता तो 4 बार कंपाउंड होती, तो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली से भी क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता। तो ये तो सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन मतलब पेपर में वो तुम्हें डायरेक्टली दे सकता है, सक्सेसिव आना चाहिए तुम्हें बस। क्लियर है, चलो। ये वाला देखो, ये फिर वही इजी क्वेश्चन है, ये CGL में आया था शायद 2018 में। इसमें क्या कहा इसने, अब द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर्स, 3 साल बाद का अमाउंट दे रखा है कितना, 12,000 एट 3 साल बाद का 12% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4th ईयर, तो चौथे साल के बाद अमाउंट क्या होगा। तो बताओ इससे खत्म सवाल क्या ही होगा। तीसरे साल का जो अमाउंट है वो कितना है, 12,000। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। तुम्हें अमाउंट बताना चौथे साल, तो अगले साल की बात कर रहा, तो ये प्रिंसिपल नहीं बन जाएगा क्या, इसका क्या निकाल दो, 12% निकाल दो, तो 12 12 144, तो 14,000, ओ 1,440 रुपये ब्याज मिल जाएगा, इसे इसमें जोड़ दो, तो 13,440 रुपये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा चौथे साल का। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। चलो, तो ये आखिरी सवाल था भाई, ठीक है, वीडियो होगी कंप्लीट, और इनको देख लेना, अच्छे सवाल, मतलब ये सवाल ऐसे हैं पेपर में आ जाते हैं, और कोई इतने टफ भी नहीं है, ठीक है। बस बाकी काम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है, जो एक दो तरीके मुझे सिखाने, वो मैं आगे तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।